यूना पहला बाब। यूना खुदावंद की नाफरमानी करता है। खुदावंद का कलाम यूना बिन इम्मती पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनमा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को पहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समुद्र पर बड़ी आंधी भेजी और समुद्र में सख्त तूफान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। तब मल्लाह हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा, और वो अजनास जो जहाज में थीं समुद्र में डाल दी ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। तब नाखुदा उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ, अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हों। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुरा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचे उन्होंने कुरा डाला और यूना का नाम निकला। तब उन्होंने उससे कहा, तू हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है। तेरा क्या पेशा है और तू कहां से आया है? तेरा वतन कहां है और तू किस कौम का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूं और खुदावंद आसमान के खुदा बहरो बर के खालिक से डरता हूं। तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावंद के हजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। तब उन्होंने उससे पूछा कि हम तुझसे क्या करें कि समुद्र हमारे लिए साकिन हो जाए, क्योंकि समुद्र ज्यादा तूफानी होता जाता था। तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समुद्र में फेंक दो, तो तुम्हारे लिए समुद्र साकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बड़ा तूफान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। तो भी मुल्लाहों ने डांड चलाने में बड़ी मेहनत की कि किनारे पर पहुंचे, लेकिन न पहुंच सके, क्योंकि समुद्र उनके खिलाफ और भी ज्यादा मौजजन होता जाता था। तब उन्होंने खुदावंद के हजूर गिड़गिड़ा कर कहा
اے خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہوں، اور تو خون ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے، کیونکہ اے خداوند تو نے جو چاہا سو کیا۔ اور انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور سمندر کا تلاطم موقوف ہو گیا۔ تب وہ خداوند سے بہت ڈر گئے، اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزاری اور نذریں مانی، لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے، اور یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ آمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ خدا کا زندہ کلام ہم سب کی زندگی تبدیل کرے گا، اور میں اسی طرح آپ کے لیے یہ ویڈیو بناتا رہوں گا۔ اور دوستو پلیز اس نیک کام میں آپ میرا ساتھ دیں اور ہمارے چینل بائبل پریئرز اردو کو سبسکرائب کر دیں۔